अब कास्ट प्राइस क्या होती है, यानी सीपी। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड द कास्ट प्राइस, यानी वो कीमत जिस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। फिर सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। वो कीमत जिस पे हम कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ जो बेचते हैं, जिस रेट पे हम वो चीज़ बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब फार्मूले हैं, इफ़ सी पी इक्वल टू एस पी, अगर कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो तो क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। सेकंड है एस पी ग्रेटर देन सी पी, अगर एस पी सी पी से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, यानी एस पी माइनस सी पी। और थर्ड, अगर सी पी ग्रेटर देन एस पी हो, यानी कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो, तब क्या होता है, लॉस, यानी सी पी माइनस एस पी। नेक्स्ट फार्मूला है सी पी इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। अगर सेलिंग प्राइस गिवन हो, गेन गिवन हो, तो सेलिंग कास्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। इसी तरह सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो, गेन परसेंट गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, एस पी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। अगर लॉस निकालना हो तो गेन किया लॉस आ जाता है, चाहे सी पी फाइंड करनी हो तब भी, एस पी फाइंड करनी हो तब भी। फिर है गेन परसेंट। एक बात का ध्यान रखना है, जो गेन परसेंट है या लॉस परसेंट है ये सी पी पर ही फाइंड होता है। तो गेन परसेंट होता है गेन अपॉन सी पी इंटू 100 और लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। अब नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं। यानी डिस्काउंट जब भी फाइंड करना हो, मार्केट में जो कीमत है और जो जितने की वो चीज़ बेच रहा है, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, माइनस। नेक्स्ट है डिस्काउंट परसेंट, यानी डिस्काउंट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। तो डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो डिस्काउंट क्या होता है, वो कीमत जो मार्केट प्राइस में कम की जाती है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्केट प्राइस पर ही फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें हमें गिवन दिया है, जो VCR और टीवी है वो 8,000 उसकी कास्ट प्राइस है, और दुकानदार जब इसको बेचता है VCR पे उसको 4% का नुकसान होता है और टीवी पे उसको 8% का प्रॉफिट होता है। हमने ओवरऑल बताना है कि लॉस होता है या गेन होता है। तो सबसे पहले हमें दिया सीपी ऑफ ए VCR, यानी सीपी यानी कास्ट प्राइस। VCR की जो कास्ट प्राइस है वो कितनी है, 8,000, यानी 8,000 में उसने खरीदा है। बेचने पर उसे क्या हुआ, लॉस हुआ, कितना, 4%। तो मैंने पहले बताया है कि लॉस और गेन जो है ये हमेशा हम किस पर फाइंड करते हैं, कास्ट प्राइस पर। तो टोटल लॉस, कितना लॉस हुआ उसे VCR पे, 4% ऑफ 8,000। 4% का आ गया नीचे 100 इंटू 8,000, ये 20 कैंसिल, 4 इंटू 80 आ गया 320, यानी उसको 320 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान। तो देयरफॉर एसपी ऑफ ए VCR, यानी VCR कितने का बेचा उसने, सीपी माइनस लॉस। ये फार्मूला एसपी का। एसपी जब भी लॉस हो तो एसपी क्या होती है, सीपी माइनस लॉस। गेन हो तो सीपी प्लस गेन या प्रॉफिट। तो 8,000 माइनस 320 इक्वल टू 7,680, यानी 7,680 का उसने VCR बेचा। तो हमें पता चल गया टीवी कितने, VCR कितने का खरीदा है, कितने का बेचा है। अब टीवी, तो सीपी ऑफ ए टीवी, टीवी की कॉस्ट प्राइस क्या है, 8,000, प्रॉफिट कितना है, 8%। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ भी हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, 8% ऑफ 8,000, तो 8 अपॉन 100 इंटू 8,000, 20 कैंसिल, तो आ गया 640। प्रॉफिट हुआ 640, लॉस उसे जो हुआ था वो 320 है। अब प्रॉफिट के हिसाब से उसने टीवी कितने का बेचा, एसपी ऑफ ए टीवी, सीपी प्लस प्रॉफिट, 8,000 प्लस 640। तो 8,000 कास्ट प्राइस है, 640 प्रॉफिट है, तो 8,640 का उसने टीवी बेचा। अब ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, पहले हमें पता होना चाहिए टोटल दोनों कितने के खरीदे हैं, दोनों कितने के बेचे। तो टोटल सीपी ऑफ टीवी एंड VCR, टीवी और VCR कितने के खरीदे, 8,000 प्लस 8,000, दोनों 8,000 के खरीदे थे, यानी टोटल आ गया 16,000 के उसने दोनों चीज़ें खरीदी। अब दोनों बेची कितने की, टोटल एसपी ऑफ टीवी एंड VCR दोनों कितने के बेचे, पहला कितने का बेचा था उसने, जो टीवी था, पहले VCR है फिर टीवी है, तो मैंने इधर उल्टा लिख दिया है, आप सीधा कर सकते हो, टीवी एंड VCR लिखा है मैंने। तो टीवी कितने का है, बेचा है उसने
640 और BCR उसने बेचा है 7680। तो दोनों मिला के कितना आ गए 16320। यानी टीवी और BCR उसने कितने के बेचे 16,320 के। 16,000 के दोनों खरीदे हैं, 16,320 के बेचे हैं। इसका मतलब ज़्यादा के जब हम बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, कम के बेचेंगे तो लॉस। हियर SP ग्रेटर देन CP, जो SP है सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ गेन। गेन का फार्मूला क्या होता है SP माइनस CP। तो 16,320 माइनस 16,000, ये छोटे क्लासों में भी आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं। तो 320 यानी 320 रुपये का ओवरऑल उससे क्या हुआ है प्रॉफिट। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ तक सॉल्व करके सीधा आंसर लिख देते हैं कि लॉस 320। ये ऐसे नहीं चलता है, हमें ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस निकालना है। तो ओवरऑल गेन या ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 320 का, लेकिन परसेंटेज में पूछा है। तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, इसका फार्मूला है गेन अपॉन CP। लॉस हो तो लॉस अपॉन CP, गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन कितना है 320, CP कितनी थी दोनों की मिला के 16,000 इंटू 100। जब भी परसेंटेज निकालनी हो गेन की या लॉस की तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 या गेन अपॉन CP इंटू 100। तो ये 20 कट गए, ये 320 वाला एक जीरो और 160 जो एक जीरो बजा कट गया। अब 32 अपॉन 16, 16 अपॉन 16 2 जा, यानी किसका आंसर क्या आ गया 2%। ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on the market price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1,450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें क्या दिया है कि दुकानदार 10% का डिस्काउंट दे रहा है। कोई भी चीज बेचे उस पर कितना डिस्काउंट दे रहा है 10% का। अब जो ग्राहक है वो कितने का खरीदेगा। एक पेयर ऑफ जीन्स है जिसकी मार्केट में कीमत है 1,450 और 2 शर्ट्स हैं जिसकी मार्केट में कीमत है 850। तो जो खरीदेगा वो कितना पैसा पे करेगा दुकान वाले को। तो हमें कैसे फाइंड करना है मार्क प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स। मार्क्ड प्राइस या मार्केट डी की जगह टी भी ले सकते हो। तो पेयर ऑफ जीन्स की जो मार्क्ड प्राइस है वो गिवन दी है 1,450 और 2 शर्ट्स की मार्क्ड प्राइस भी गिवन दी है, वो एक की दी थी 850। तो 2 की कितनी होगी 850 इंटू 2 1,700। अब मार्केट में कीमत 1,450 पेयर ऑफ जीन्स की है, 1,700 2 शर्ट्स की है। तो टोटल मार्केट प्राइस कितनी होगी जीन्स और 2 शर्ट्स की, दोनों को जब ऐड किया गया 3,150। अब मार्केट में कीमत पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट्स की है 3,150, लेकिन जिस दुकान पे ये जो दुकानदार बेच रहा है वो क्या कर रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना है 10%। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस। तो टोटल डिस्काउंट 10% ऑफ 3,150, ये आगे मार्केट प्राइस। डिस्काउंट जब भी फाइंड करना है मार्केट प्राइस पर ही फाइंड करना है। तो 10 अपॉन 100 इंटू 3,150, ये नीचे वाले 2 जीरो और 1 जीरो, ये और 1 जीरो कट गया तो कितना आ गया 315। इसका मतलब दुकानदार जो है 315 का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब ग्राहक जो होगा कस्टमर जो होगा वो कितने की चीज लेगा, जितनी मार्केट में कीमत है उसमें से 315 क्या करेंगे माइनस। तो SP ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स, SP यानी सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस। तो SP का फार्मूला क्या होगा MP माइनस डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट और MP दी हो तो फार्मूला यही लगेगा SP का MP माइनस डिस्काउंट। अब टोटल कितनी मार्केट प्राइस थी 3,150, दुकानदार कितना डिस्काउंट दे रहा है 315 का। इसका मतलब दुकानदार कितने का बेचेगा उसको 2,835 का, और जो ग्राहक होगा वो कितने का लेगा उस चीज को 2,835 का। तो 3,150 में से 315 माइनस किया तो 2,835 आया। तो देयरफॉर कस्टमर हैज टू पे फॉर जीन्स एंड 2 शर्ट्स इक्वल टू 2,850। तो इसका मतलब ग्राहक जो है जीन्स पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट्स के लिए कितना पे करेगा 2,835। क्वेश्चन नंबर 7 है ए मिल्क मैन सोल्ड 2 of his buffaloes for ₹20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें क्या दिया है, एक मिल्कमैन ने 2 बुफेलोस बेची हैं, दोनों 20-20 हजार की बेची, ठीक है। एक पे 5% प्रॉफिट हुआ, एक पे 10% नुकसान हुआ।
ओवरऑल गेन या लॉस बताना है कितना हुआ। पहले क्वेश्चन में हमने गेन और लॉस जो फाइंड किया था वो परसेंटेज में था लास्ट में, इधर सीधा पूछा कि गेन हुआ या लॉस हुआ। तो हमें क्या दिया है, फर्स्ट बफेलो एसपी या फर्स्ट बफेलो 20,000, पहली बफेलो उसने कितने की बेची 20,000 की, गेन आया 5%, उस पर कितना फायदा हुआ 5%। तो हमने बताना कितने की पहली बफेलो खरीदी उसने, क्योंकि दोनों बफेलो कितने की खरीदी हैं, दोनों बफेलो कितने की बेची हैं। तो हमें यह पता करना है कि ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ। तो सीपी या फर्स्ट बफेलो, सीपी कॉस्ट प्राइस का ये फार्मूला है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। गेन हो तो प्लस गेन परसेंट आता है, लॉस हो तो माइनस लॉस परसेंट आता है जब भी सीपी फाइंड करनी हो। तो एसपी की वैल्यू 20,000, 100 का 100 प्लस गेन परसेंट की वैल्यू आ गई 5, यानी 100 प्लस 5। इसको ब्रैकेट में हम इसलिए लिखते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं 5 20 या 100 काट देते हैं और ये 2 0 कैंसिल। जब तक ये प्लस या माइनस नहीं होगा तब तक आपने कैंसिल नहीं करना है। तो 20,000 इंटू 100 अपॉन 100 5, 5 20 जा 5 21 जा, 20,000 को 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4 लाख, नीचे क्या है 21। अब 4 लाख को 21 से डिवाइड करने पर आया 19,047.619, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, अब मैं इसके 2 डिजिट लिखे 19,047.619 है, जब इसको हम करेंगे तो क्या बनेगा 62, तो ये आ गया 19,047.62, इतने की उसने जो पहली बफेलो थी वो खरीदी थी। तो फर्स्ट बफेलो जो है 20,000 में उसने बेची है और 19,047.62 में खरीदी है। ठीक है, जब कम की खरीदी हो ज्यादा की बेची हो तो क्या होता है गेन, यानी 5% गेन होने पर, अब ये हम चेक भी कर सकते हैं माइनस करके कि कितना गेन हुआ, लेकिन हमें जरूरत नहीं, हमें टोटल एसपी और टोटल सीपी फाइंड करनी है। अब सेकंड बफेलो एसपी ऑफ सेकंड बफेलो वो भी 20,000 है, 20,000 में दूसरी बफेलो भी उसने बेची, लेकिन इस पे उसको 10% क्या हुआ लॉस हुआ। अब कितने की खरीदी दूसरी, सीपी ऑफ सेकंड बफेलो, सेम फार्मूला एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, गेन में प्लस गेन आता है और लॉस में माइनस लॉस आता है। तो एसपी की वैल्यू सेम 20,000 इंटू 100 माइनस लॉस, लॉस की जगह में क्या पुट कर दिया 10, क्योंकि 10% था, तो लॉस परसेंट यानी 10%। तो 20,000 इंटू 100 अपॉन 100 में से 10 गया 90, फिर 0 0 कैंसिल, अब 20,000 इंटू 10 आ गया 2 लाख अपॉन 9, 2 लाख को जब 9 से डिवाइड करोगे ये आएगा 20 कितना था, 2 लाख को 9 से डिवाइड करोगे ये आएगा 22,222.22। तो टोटल एसपी ऑफ टू बफेलो, दोनों बफेलो उसने कितने की बेची हैं, 20,000 एक पहली बेची, दूसरी 20,000 की, यानी 40,000 की दोनों बफेलो उसने बेची। तो सीपी ऑफ टू बफेलोस यानी टोटल सीपी ऑफ टू बफेलोस, पहली बफेलोस ने खरीदी 19,047.62 की, दूसरी बफेलोस ने खरीदी 22,222.22 की। ठीक है, दूसरी बफेलो ज्यादा की खरीदी है, पहली बफेलो कम की खरीदी है, लेकिन दोनों बफेलो उसने जो कास्ट प्राइस है वो कितनी है 41,269.84, 40,000 की खरीदी, 41,269.84 की, सॉरी 40,000 की बेची है और 41,269.84 की खरीदी है, ज्यादा की खरीदी है कम की बेची है, इसका मतलब लॉस हुआ। यानी सीपी जो है ग्रेटर देन एसपी है, सीपी ज्यादा है एसपी कम है, जब सीपी ग्रेटर देन एसपी हो तो हमेशा क्या होता है लॉस। अगर हम ज्यादा की चीज खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो लॉस, कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट। तो ओवरऑल क्या आ गया लॉस सीपी माइनस एसपी, सीपी क्या था 41,269.84 और एसपी क्या थी 40,000, जब माइनस करके आ गया 1,269.84, यानी ओवरऑल लॉस हो गया 1,269 रुपये 84 पैसे का। थैंक यू स्टूडेंट्स।